पढ़ा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ना, तो ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें इसमें बाबू आपको जनरली क्वेश्चन वगैरह आएंगे, बैलेंस करे लगी। अब कुछ कुछ बाबू क्वेश्चन आएगा, जैसे मैग्नीशियम को बाबू घिसा क्यों जाता है ना, मैग्नीशियम को जलाने के पहले उसको क्यों रगड़ा जाता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा सारा चीज, है ना। और बैलेंस करने के लिए वो तैयार है, बैलेंस करने वाला आपको इक्वेशन दे देगा, बैलेंस नहीं कर रहेगा तो या तो बाबू उसमें खाली डायरेक्ट आंसर लिखना रहेगा, ये मत करो ना कि एबीसीडी यही सब, है ना। डायरेक्ट आप जैसे भी बैलेंस करो, हीट एंड ट्रायल मेथड से, मैंने जो भी मेथड से कर सकते हो उसको बैलेंस डायरेक्ट कर लेना, ठीक। आगे बाबू हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ क्या केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे थे, तो कम्बिनेशन पढ़ाए थे, और डिकम्पोजिशन आप पढ़ा दिए, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दिए, फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, जिसमें आपका रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह याद रखेगा, है ना, कौन सा आइटम में डिस्प्लेस होगा नहीं होगा। अगला रिएक्शन क्या बाबू, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो कल ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आपको हमने डिफाइन कर लिया था, है ना, डिफाइन कर दिया था। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है सर, यदि किसी कंपाउंड में वो ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहोगे, और वो अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको क्या कहोगे, रिडक्शन कहोगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का तरीका है ना। या तो बाबू आपको क्या होगा, और किसको ऑक्सीडेशन कहोगे सर, शांति से अब समझना 20 मिनट, है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसको कहोगे, वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। क्या कहोगे, अगर ऑक्सीजन जुट रहा है ना, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुट रहा है तो कहेंगे वहां क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या कहोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जुटना, एडिशन ऑफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। या बाबू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिमूवल ऑफ क्या करना, हाइड्रोजन करना, रिमूवल, अगर हाइड्रोजन हट रहा है बाबू तो भी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो रिमूवल ऑफ क्या करना, हाइड्रोजन करना। एक और होता बोला, है ना बाबू। रिमूवल ऑफ बाबू एक होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो उस केस में भी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बाबू, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में बोला आपका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, है ना, वो सब बाबू है ना, आपका 11-12 का सिलेबस थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको 15-20 दिन पढ़ाया जाएगा डीपली में। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, कैसे गेन होते हैं, वो सब बताया जाएगा। यहाँ पे बाबू आपको सिर्फ बाबू हम आपको देख के बता देंगे, है ना, बाबू आपको देख के समझाना है ना, कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो कुछ कुछ गिनल चुनल एग्जाम्पल है, उसको हम आपको समझा देंगे, तो वहां से आप पकड़ में आ जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा वो, या तो ऑक्सीजन जुटेगा चाहे रिमूव हाइड्रोजन हटेगा, तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहोगे। रिडक्शन क्या होगा सर, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर कहीं से ऑक्सीजन हट रहा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, या एडिशन ऑफ क्या हो रहा, हाइड्रोजन हो रहा है, तो वो रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे का उल्टा होता है। ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको कहोगे, तो बाबू ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, वो क्या कहेंगे आप, रिडक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक। यहाँ तक ठीक है, ऐसा नहीं, वीडियो ऑन करो जी, सब शैतान हो जाते, ये ज्योति बाबू क्या बंद कर लेते हो जी, ठीक। इतना हो गया। अब सर आगे इसमें टर्म होता है बाबू, कौन सा बाबू, सर एक इसमें डाटा दो नहीं। टर्म होता है, दो टर्म होता है, एक क्या होता है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो अब बाबू ऑक्सीड आप कंपाउंड देख के बाबू पहचानना ना किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जो ऑक्सीडाइज होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इतना सारा डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब डिफिनेशन कभी पूछेगा नहीं। आपको इक्वेशन दे रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन है ना, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब डिफिनेशन लिखा दिया सिर्फ समझने के लिए, कॉपी भरने के लिए, ठीक है ना। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, बस सिंपल सी बात है। देख के पहचान, जहां आप सर कैसे देख के पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, तो अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन के टर्म में अगर हाइड्रोजन हट रहा तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन जुट रहा है तो रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आप पता कर लेते हो, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपको केमिकल इक्वेशन दे रहेगा, 4 ऑप्शन कहेगा कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इस तरह से, है ना। तो बच्चा मेरा बना नहीं लेगा, बच्चा मेरा क्या करेगा, बना लेगा, कैसे सर, तो 4 एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, ठीक। हाँ सर, तो देखो वही लिखा है, द सबस्टांस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। जिसका ऑक्सीडाइज होगा, है ना, ये वो है ना, वो जो क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, है ना। कौन से सबस्टांस के लिए, जिसके पास कमी है, तो वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, है ना। या वो क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, है ना।
डिफिनेशन नहीं समझ में आता है तो फिर भी टेंशन नहीं लेना, देखो एग्जांपल के थ्रू समझो, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। और एग्जांपल सर, जैसे कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है ना, इसको लिख के आपको बताते हैं ना, इसको बताते बोला है ना। अगर डिफिनेशन नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, खाली आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पहचान लोगे तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट निकल जाएगा। कैसे सर? ऐसे सर, कैसे ऐसे, जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक सर, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, ठीक सर, है ना। हाँ बाबू, क्या बन गया? कॉपर, यहाँ से सिर्फ कॉपर बन गया, अब प्लस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटेगा तो H2O बन गया। ठीक, यहाँ तक की कहानी तो ठीक है। अब यहाँ पे बाबू देखो, कहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन बनेगा। कौन से एलिमेंट में, कौन से कंपाउंड में ऑक्सीजन जुट रहा है? जरा में ऑक्सीजन जुटेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और जरा से ऑक्सीजन हटेगा वो रिड्यूस होगा। ठीक, हाँ सर, यहाँ तक तो कहानी समझ है। ज्योति, ज्योति शैतान पहले बीपी हाई के लो जी। तो देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, कैसे सर? देखो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ जुट के H2O बन गया, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया ना जी, तो ये H2 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। H2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है जी तो H2 बन रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, या इसको क्या कहोगे? ऑक्सीडाइज हो गया। H2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ तक का हमें ठीक है। हाँ सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मेरा क्या होता है? रिडक्शन होता है। देखो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड से बोला मेरा कॉपर बन गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो ऑक्सीजन हट गया ना। हाँ सर, ऑक्सीजन तो हट गया। तो ऑक्सीजन हट गया मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब कॉपर ऑक्साइड बोला रिडक्शन का हो, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन का हो, चाहे कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। रिडक्शन का हो, चाहिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, है ना, रिड्यूस्ड हो गया कि नहीं? किधर समझ में आ गया, है ना। तो इक्वेशन देख के बोला, केमिकल इक्वेशन देख के कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, अगर ये पता कर लेते तो बस खेला खत्म, बाकी अब कुछ नहीं करना। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वह मेरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। और जो रिड्यूस्ड होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बताते हैं ना। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पे लिखल है और कुछ नहीं है। एगो में नहीं समझ में, दूसरा 3-4 को एग्जाम्पल भी समझा सकते हैं ना, वहां से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट के कॉपर बन गया, तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया? ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। ये बाबू क्या हो गया? H2 से H2O ऑक्सीजन जुट गया, था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्या हो गया बाबू? सॉरी बाबू, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ लिखा गया बाबू, यहाँ एडिशन ऑफ क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन ना जुट रहा है जी मेरा लाल, यहाँ एडिशन ऑफ क्या होगा भोला? मेरा ऑक्सीजन हो जाएगा। एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, H2 ऑक्सीजन ना जुट रहा है सर, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, तो वही लिखा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है सर? ये H2 ऑक्सीडाइज, एडिशन जू ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो ऑक्सीडाइज हो गया H2। तो जब H2 ऑक्सीडाइज हो गया तो जो ऑक्सीडाइज होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीडाइज होगा, जहर खा के मर जाओ, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो कहेगा ये चारों में ऐसे इक्वेशन चल रहेगा, कहेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पहला ऑप्शन ए बी सी डी, है ना। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, है ना। इक्वेशन वगैरह इसी तरह रहेगा, वहाँ कहेगा पहचान कौन है ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूसिंग, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला कॉपर ऑक्साइड मेरा रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल आप कैसे करोगे? ऑक्सीडाइज, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो देख लो, कौन सा रिड्यूस हो रहा है वो देख लो। जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, एजेंट में उल्टा हो जाएगा, एजेंट में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ से अब तक तो बात समझ में आती है। नेक्स्ट नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो, जैसे H2S प्लस क्लोरीन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाँ सर है सर, तो क्या कहते हैं? जैसे भोला एग्जाम्पल नंबर बाबू, इसको 1 नंबर दोगे, कितना नंबर देंगे शिवेंद्र भोला? एग्जाम्पल बाबू नंबरिंग नंबरिंग क्या है बाबू शिवेंद्र? अरे शिवेंद्र भोला ने किया जी? सर 37 हो। 37 नंबर होगा भोला।
37 नंबर ईशांत, 38 नंबर बोला। समझो ईशांत बाबू, देखो H2S प्लस Cl क्या बनेगा सर, यहाँ से सल्फर कर लो, अब बोला H2 तो क्या होगा, HCl हो जाएगा, क्या होगा, HCl हो जाएगा, है ना, है ना बोला। हाँ सर, थोड़ा सा बैलेंस करना है तो कर लो। हाइड्रोजन इधर दो को बोला, तो यहाँ पे दो को रख दोगे तो हाइड्रोजन मेरा दो को हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया, हाइड्रोजन भी दो को हो गया, सल्फर एगो, सल्फर एगो, सिंपल तो था, है ना। ठीक सर। अब इसमें बाबू कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, यही आपको सोचना, यही आपको सोचना। तो देखो बाबू, यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, क्लोरीन है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन में क्या हो रहा है सर, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है भोला मेरा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या कहलाता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मेरा ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। ऑक्सीडेशन क्या सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, चाहे बाबू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही ना होगा। हाँ सर, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा मेरा, रिडक्शन कहलाएगा। अरे ऑक्सीडेशन एक को याद रखो ना जी, ऑक्सीडेशन किसको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जोड़ोगे चाहे हाइड्रोजन हटाओगे तो वो ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये रिडक्शन होगा, क्या होगा, Cl2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब रिड्यूस्ड होगा। ये आपका रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना सर। नेक्स्ट बोला, यहाँ से समझो H2S है बोला, तो H2S से बाबू आपका हाइड्रोजन हट रहा है, H2S से हाइड्रोजन हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, डिफिनेशन में लिखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या करेगा सर, ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये बाबू हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन ना होता है, वही ना डिफिनेशन लिखा है। हाँ सर, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन होगा भोला, मतलब बाबू H2S क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसमें कहेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूस करने का काम कौन करेगा, H2S करेगा, है ना। हाँ सर, ऑक्सीडाइज बाबू रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, ये हो रहा है Cl2 क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है ना। रिड्यूस हो रहा है क्लोरीन, है ना सर। हाँ सर, तो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है बोला, क्लोरीन हो रहा है, समझता चलना बेटा, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है ना। हाँ सर, तो ऑक्सीडाइजिंग जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, शैतान निशान। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। पापा जी बोला ईशांत बाबू ड्यूटी पे हैं जी, नहीं नेक्स्ट सर। बोला, तो सो गए बोला, कब बात करे बाबू मेरे, 10 बजे रात को जी। कर सकते हैं सर। अरे नहीं कर पाते, बोला कि सो जाते क्या। लिखिए आप लोग, इसमें 2-3 एग्जाम्पल और करवाते, 2-3 को और करवाते, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ज्योति देखो सो गई शैतान, तो एक कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे बाबू, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। द सबस्टांस भीच, समझ में आ रहा है बाबू, गुनगुन थोड़ा सा बाबू, भीच गेट ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट, इज, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, हाँ सर याद रखिएगा। द सबस्टांस विच
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। हाँ सर। ये ज्योति, इससे तो हम सो जाते नहीं, इतना गुस्सा पड़ता है ना ज्योति पे। ज्योति सुत गई जी? लिखो इसका जी। तो जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसमें करो बोला 39 नंबर, अपने से करो। जिंक ऑक्साइड है बोला, प्लस कार्बन है, तो आपका जिंक बनेगा, अब प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। लिखो इसी से, जे कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ये ज्योति सो गई जी ज्योति? शैतानी चिट्टा आएगी। नेक्स्ट बोला 40 नंबर, जल्दी करो जी। Mn2 है बोला, प्लस HCl है। MnCl2 हो गया, प्लस क्लोरीन हो गया, और प्लस H2O हो गया। तो को पेज रखा दिया भाई। ज्योति, ये तो हो गया इसका कल्याण जी। जल्दी भरो, जल्दी करो, जल्दी इसको कीजिए। एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन था, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन बोला, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होगा। दोज रिएक्शन इन which oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reaction। जल्दी सब करो बाबू, 39 to 40 जल्दी कीजिए। ये ज्योति, इसे तो सो जाती है जी ज्योति, सो गई। क्या शांत बोला, सो गया जी शांत? नहीं सर। जल्दी कीजिए बाबू।
लिखो, समझाते हैं, बारी बारी से पूछेंगे निको। का शैतान, रौनक, नींद आता जी? जल्दी कीजिए बाबू। जल्दी भोला, जल्दी भोला, भोला जल्दी। आप लोग को भी बाबू एसिड बेस चैप्टर पढ़ना है, एसिड बेस साल्ट पढ़ना है, तो इंडिकेटर वगैरह बाबू करके दिखाएंगे, है ना। आज 7 वाला को दिखा रहे थे भोला। आप लोग के भी बाबू इस तरह से बाबू टेस्ट ट्यूब ला ला के सारे देखो, है ना, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो आपको भी पढ़ना है बोला, तो पढ़ना तो करके तो दिखाना ही पड़ेगा। इसमें इसमें क्या डाला बोला, इसमें शायद लगता है बाबू मिथाइल ऑरेंज डाला हुआ, इसमें हल्दी डाला हुआ, ऊपर देखो कलेक्ट हो गया, है ना। इसमें बाबू आपका बोला, इसमें भी हल्दी है, रेड कलर हो गया आपका, है ना। तो सारे पिंक कलर हो गया, एसिड बेस है, साल्ट है। तो 7 वाला को पढ़ाए हैं, पहले आपको पढ़ाते तो आप भी हो जाते हैं। तो अगला चैप्टर आपका बाबू एसिड बेस साल्ट ही है, मेटल नॉन मेटल्स है, उसके बाद एसिड बेस साल्ट है, फिर कार्बन कंपाउंड्स है। चार को केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिर फिजिक्स पढ़ना है, फिर मैथ पढ़ना है ना। जल्दी लिखो। देखो किसको करेंगे बाबू, मैथ का सिलेबस लंबा है थोड़ा, तो मैथ थोड़ा हम लोग तेजी से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैथ का सारे बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना। तो मैथ में हमको उतना टेंशन नहीं लेना है। नहीं स्ट्रॉन्ग है तो 9th वाला का स्ट्रॉन्ग होगा। देखो इसको कैसे करोगे जी, कैसे करोगे जी, कैसे करोगे जी, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। जिंक ऑक्साइड है बोला, सोचो। क्या बोला बाबू, 39 नंबर जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, ये रिएक्शन किया सर, क्या बन गया, आपका जिंक बन गया प्लस सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, है ना। तो देखो ऑक्सीजन कहाँ से हट रहा है सर, जहां से ऑक्सीजन हटेगा उसका रिडक्शन होगा। जिंक ऑक्साइड से बोला ये ऑक्सीजन हट गया, है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है शिवेंद्र, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुटना, ऑक्सीडेशन हटना, रिडक्शन होता है। तो जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया, रिडक्शन हो गया ना। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया आपका, क्या हो गया बोला, रिड्यूस्ड हो गया, कौन सा जिंक ऑक्साइड आपका क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो ऐसे लिख सकते हो, जिंक ऑक्साइड मेरा ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक ऑक्साइड मेरा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, इसीलिए जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बात समझ में आता है? हाँ सर आता है, लिखो अपने आप, ये लिखो जी, लिखो अपने। देखो बाबू नेक्स्ट बाबू, कॉपर के साथ आ जाओ। कार्बन है, कॉपर नहीं, सॉरी कार्बन है। कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो कॉपर मेरा वो क्या हो रहा है, ये कार्बन भोला मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर ऑक्सीडाइज भलो, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो कौन ऑक्सीडाइज करवा रहा है, ये करवा रहा है, जिंक करवा रहा है ना। तो इसीलिए कार्बन मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। बस
इस तरह से आपको करना रहता है ना, इस तरह से आपको करना रहता है। एक वो अपने से हाथ पर चलाना। देखो मैग्नीज ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन मैग्नीज से हट रहा है भोला, मैग्नीज ऑक्साइड से भोला मेरा ऑक्सीजन हट गया ना जी। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल हो गया, रिडक्शन हो गया। और HCl से भोला मेरा, HCl से बाबू मेरा हाइड्रोजन देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा। तो रिमूवल ऑफ यहाँ HCl से हाइड्रोजन हट रहा है ना, तो क्लोरीन बन रहा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या कहलाता है, सॉरी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना सर, और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है ना। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। मतलब जिस रिएक्शन में बाबू ऑक्सीडेशन भी होगा और जिस रिएक्शन में बाबू रिडक्शन होगा, वैसे रिएक्शन को क्या कहोगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहोगे। तो ये वाला सारा का सारा कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो वही इंग्लिश में लिखा है, those reaction in which oxidation reduction occurs and takes place simultaneously is called oxy redox reaction is called क्या, redox reaction है ना, redox reaction। ठीक। तो इतना आपका क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था ना। ये ध्यान रखना, इससे आप लोग का क्वेश्चन आएगा। अब लास्ट में समरी लिखा देते हैं, एगो खुद अपना हाथ पर चलाओ, एगो में हाथ पर चलाओ, थोड़ा सा समरी लिखा देते हैं। अब फिर उसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन देखेंगे, रेंसिडिटी वगैरह क्या होता है ना, वो सब थोड़ा सा पढ़ना है। तो समरी क्या होगा भोला, मेरा समरी क्या होगा बाबू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो ऑक्सीडेशन है सर, है ना, और क्या है सर, रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है। दूर में लिखो भोला, है ना। हाँ सर। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग किसको किसको कह सकते हो, या तो एडिशन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, एडिशन ऑफ क्या कहेंगे, ऑक्सीजन होगा, है ना। हाँ सर। ठीक। या तो बाबू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो भी उसको क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन कहोगे। क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन कहोगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, एक और होता है आप लोग का बोला, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। किसके टर्म में, इलेक्ट्रॉन के टर्म में, है ना। तो ये आपको 11 में पढ़ना है, रिमूवल ऑफ बाबू क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हट रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू, या भोला क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तीन तरह से भोला हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। कहीं पे इलेक्ट्रॉन अगर हट रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहोगे। या ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीडेशन कहोगे, या हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन कहोगे, है ना। हाँ सर, समझ में तो आता है थोड़ा थोड़ा बात। यहाँ क्या होगा, इसके जस्ट उल्टा, है ना। शांति से पहले समझो फिर लिखते रहना, जिंदगी भर लिखना ही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या होगा बाबू, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीड ये रिडक्शन में, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में बहुत, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन, उल्टा होता है उसका। एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। हाँ सर। एक क्या, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉस का उल्टा क्या होगा, गेन होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तीन गो में से कोई भी वो फिनोमिनन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे रिडक्शन हो रहा है ना। तो यही तीन तरीका होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने का। थोड़ा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाबू, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आएंगे जो 11 12 में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा वहां पे ना। यहाँ पे आप लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना, है ना। स्कूल कोचिंग वाला है ना, स्कूल कोचिंग वाला तो बताएगा भी नहीं, बोला है ना बाबू। ठीक। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस आपको हम बताएंगे तो 3 4 क्लास मेरा लगता आ जाएगा, है ना। और आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना पड़ेगा, उसके पहले आपको हमको वैलेंसी बताना पड़ेगा ना। जैसे क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है बहुत सारे एलिमेंट का, तो वहां से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। फिर वहां से आप देखो वो कौन से नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, या घट रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसको भला है ना बाबू, आपको 11 12 में पढ़ाया जाएगा। अब फिर अगर डाउट वगैरह होगा तो पूछिएगा तो बता देंगे, है ना। अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है तो नहीं बता रहे हैं।
कहोगे तो बताएंगे तो 4 क्लास पीछे चल जाओगे कि नहीं भोला। ठीक, नेक्स्ट भोला, लिखो आप लोग। ठीक, जैसे क्या सर, जैसे मान लो भोला कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर है बाबू प्लस O2 है, तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, है ना। तो ऑक्सीजन जुट गया ना जी, ऑक्सीजन क्या हो गया, जुट गया। तो यहाँ क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन जुट गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एगो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला लिख लो, जैसे 2H2S हो गया, है ना भोला, अब प्लस O2 हो गया। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 2S बन जाएगा भोला, एक सल्फर बन जाएगा, प्लस आपका सल्फर यहाँ से बाबू अकेले रह जाएगा, प्लस पानी निकल जाएगा, है ना। तो इसमें दोनों हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हाइड्रोजन बाबू हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा मेरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखना चाहते हो बाबू, तो जिंक है भोला, मान लो जिंक रिएक्शन कर रहा है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लिखो, इसको समझाते हैं सेकंड। जिंक बाबू +2 कैसे आएगा, तो ये सब सारे का सारे क्या ऑक्सीडेशन है, सारे का सारे क्या ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन है। लिखे जल्दी से। तो आपको देख के पहचानने आना चाहिए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है ना। तो गई ज्योति, ज्योति, ये तो शैतान RP इसका हो गया। हाँ सर। जगी हुई हो जी, पृथ्वी प्रलय हो जाएगा बोली। हाँ सर, जगह में। विश्वास करने लायक बात है कि ज्योति जग रही बोली, ऐसे कैसे होगा। सर जगह में, सही में सर, मजाक नहीं कर रहे। तो लिखी थी कुछ हो कि नहीं लिखी हो। सर लिखे थे। अच्छा, चेक करते बोला। जल्दी लिखी बोला। चूना वगैरह का वीडियो दिखाए थे ना जी आप लोग को भला। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे, मान लो जिंक है बोला, Zn+2 है, बाकी तो वही सब पता है। जैसे Zn+2 है, +2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो Zn बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन हो गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो लॉस हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। फिर जो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया सारे बच्चे को। आगे बाबू, क्या मेरा बाबू, है संजना, काय रो रही है संजना। अब इसका इफेक्ट क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, उसको समझाते हैं थोड़ा सा। 39 नंबर एग्जाम्पल याद रखिएगा, 40 से शुरू करेंगे। नेक्स्ट बोला, जल्दी लिखो। देखो सिद्धांत, ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन आप लोग को पता होना चाहिए। इसका पूरा बाबू 1-2 क्लास का कहानी, क्लास 9 में बाबू आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बाबू वहां पे पढ़ाया जाए, जैसे कब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। देखो सिद्धांत, जल्दी 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 बाबू, जल्दी लिखो, समझाते हैं जी। लिख ली सोम्या, लिख लिया शिवेंद्र भोला।
आपका बाबू साइंस का मैथ का फेयर कंप्लीट होना चाहिए, किसी दिन भी बाबू चेक करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, बाबूजी को पापा जी को फोन कर देंगे, है ना, और वहां से आपका कुटैया लगेगा, जिससे डायरेक्ट पेरेंट्स को यहाँ बोला वो खुश करने का काम नहीं करते बच्चों को, कि मार के एकदम खुश कर दो बच्चा का फेवर में, उसका करियर ताकि चौपट हो जाए। देखो बोला इलेक्ट्रॉन कब लॉस होता कब गेन होता, तो अगर किसी भी बाबू एलिमेंट के बोला आउटर मोस्ट और बाबू एक दो तीन इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और बाबू चार पाँच छह सात रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का कहानी बाबू एक चैप्टर होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, वहीं पे आपको बताया जाएगा। जैसे बाबू सोडियम है, तो सोडियम का बाबू एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखने आता भोला था, तो ये तो बाबू आपको 6 से 7 में पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, तो वहां सिखाएंगे। सोडियम 11 होता है तो बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल थर्ड सेल। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छो दो 8 इलेक्ट्रॉन, एक लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये कोई भी एलिमेंट पृथ्वी पर के कोई भी एलिमेंट है, केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट का एक के काम है हम ऑक्टेट कंप्लीट करें। जिंदगी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो सारा का सारा एलिमेंट का एक के काम होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे ये ऑर्बिट है ना, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो ये वीडियो दिखा देते हैं, जिस शैतान के काला मुंह लटके, जब मुंह लड़ मार के लटका दिया, बंद हो गया जी, नहीं बोला। देखो केमिकल बॉन्डिंग का बाबू आपको बोला, कहाँ गया जी, केमिकल बॉन्डिंग का पेन ड्राइव नहीं सपोर्ट कर रहा, बोला का जी। एक मिनट बोला, शैतान अभी ना पढ़ा रहे थे बाबू ये सबको। अब आइए तो पढ़ा रहे थे, बोला चलो बताते फिर कभी। हाँ भाग जाता है। एक मिनट बाबू, अच्छा यहाँ है इनपुट ही, हाँ ही नहीं रहा, बोला पेन ड्राइव शैतान। चलो छोड़ो रहने दो, कल बाद में बता देंगे आपको क्या हो गया नहीं हो गया, पता नहीं आ जाएगा। देखो बाबू आप लोग बाबू थोड़ा सा बोला, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का चैप्टर वगैरह देख लेना। कहीं भी बाबू पृथ्वी पे कोई भी एलिमेंट है बोला तो उसका एक के मोटो होता है बाबू, आपको कल उसका वीडियो दिखा देंगे, टेंशन मत लो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है, या जितने भी सारे रिएक्शन हुए ना, रिएक्शन करने के बाद बाबू वो सारे का सारे कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल कैसे होगा, तो सारे एलिमेंट का एक के फंडा के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। और उसी 8 इलेक्ट्रॉन करने के दौरान बाबू या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहे देगा। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बाबू दे देता है किसी को, तो अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो अब ये पहले से क्या हो गया, स्टेबल हो गया, पहले से क्या हो गया, स्टेबल हो गया, दो चार छो दो आठ, पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया, है ना। तो जब सोडियम बाबू 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा भोला, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एगो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो वही चीज है, वही है कि जिंक है, जिंक का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, जिंक की वैलेंसी 2 होता है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो जिंक पे +2 आ जाएगा।
तो अगर कहीं भी बाबू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वहां ऑक्सीडेशन होगा, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन वगैरह होगा, है ना, रिडक्शन होगा। बाकी यहाँ पे केमिकल बॉन्ड वगैरह कैसे बनता है वो आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट दिखा देंगे, हो जाएगा। इसके बाद आगे टॉपिक क्या बाबू, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड इंडक्शन इन एवरीडे लाइफ। एक छोटा सा और टॉपिक है, 1-2 क्लास में इसको फिनिश कर देंगे। मतलब एवरीडे लाइफ में बाबू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला जो इफेक्ट है बाबू आपका कोरिजन वाला है ना, कोरिजन जो जंग लगता है लोहा में। आज सेकेंड इफेक्ट है बाबू रेंसिडिटी है। क्या है, रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी क्या होता है बाबू, जैसे खाना वगैरह आप लोग छोड़ देते हो कुछ दिन तक तो उसमें स्मेल आ जाता है, खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे ब्रेड लाओ उसको छोड़ दो तो खराब हो जाता है। तो क्यों सर, क्योंकि बाबू वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है, एटमोस्फेयर से क्या होता है, एटमोस्फेयर से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है और वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्मेल खराब खराब स्मेल आने लगता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। तो अगला जो टॉपिक आपका थोड़ा सा छोटा सा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ है ना, एवरीडे लाइफ है, ठीक है ना भोला। ये आपका हो गया, फिर 1-2 दिन में खत्म होगा, फिर आपका क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, इतना याद रखिएगा, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनेगा आपका, ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैथ वाला का चैप्टर में एंट्री करेंगे आपका, है ना, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा देंगे, नहीं तो इंपॉर्टेंट है तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा देंगे, तो हाइट डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री हाइट डिस्टेंस एक के साथ आपका पढ़ा देंगे, वो आपका हो जाएगा, है ना। फिर आपका केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स तो आसान है ना। ठीक है भोला, यहीं तक रह देते हैं, बाकी कल की कहानी कल बताएंगे। डेली डेली आ रहा है शांतिनी, अब नहीं ना प्रोग्राम वगैरह जी शांतिनी। शांतिनी